Hello बच्चों, let's see the question. The question says the volume of air space in the passenger's compartment of an 1800 kg car is 5 meter cube. ठीक है. The volume of the motor and front wheel is 0.710 meter cube, and the volume of the rear wheels, gas tank and trunk is 0.800 meter cube. Water cannot enter these two regions. यानी कि water इसमें नहीं जा सकता है. ठीक है. गैस टैंक और ट्रंक में. The car rolls into the lake. ठीक है. जैसे आप देख सकते हैं कार यहाँ पर लेक में चली गई. At first, no water enter the passenger's compartment. ठीक है. How much of the car in cubic meter is below the water surface with the car floating? ठीक. Water slowly enters. As the water slowly enters, the car sinks. How many cubic meter of water are in the car as it disappears below the water surface? The car with a heavy load in the trunk remains horizontal. ठीक है. ये यहाँ पर हमने बताया. कार हॉरिजॉन्टल कैसे? बिकॉज ड्यू टू द हैवी लोड इन द ट्रंक. आगे तो लोड होता ही है इंजन का, पीछे भी सामान. ठीक है. अच्छा, चलिए इसको करते हैं सॉल्व. तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, दैट की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा बायन फोर्स वाला. ठीक है. तो यहाँ पर जब बॉडी या तो फुली या पार्शली सबमर्ज्ड होती है किसी लिक्विड में, तो उसमें लगने वाला जो फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, दैट इज एफ बी. एफ बी आपका क्या है, दिस इज योर बायन फोर्स. ठीक है. एफ बी इज इक्वल टू द मास ऑफ फ्लूइड इनटू जी. ठीक है. तो ये हमारा क्या है, दिस इज योर बायन फोर्स. ठीक है. तो ये आपका बायन फोर्स कहलाता है. अब देखो इसी के बेसिस पे हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है. तो अब देखो बच्चों, ए पार्ट में अगर आप चलो तो सबसे पहले ए पार्ट में देखो, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें निकालना है. तो उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है. डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है ये आप याद रखेंगे, 1000 होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब. ठीक. अच्छा, जी की वैल्यू दे रखी है आपको 9.8 होती है जी की वैल्यू. अगर नहीं दे रखी है यहाँ पर तो ये बात, ये दो वैल्यूज जो है मैंने लिखी है, ये वैल्यूज आपको दी होना दी, ये आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, उसके बाद फिर हमें निकालना है वॉल्यूम यहाँ पर, और मास ऑफ कार तो आपको पता ही है, द मास ऑफ कार इज 1800 kg. 1800 kg. तो लेट्स फाइंड द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम निकालते हैं, और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमें पता है एफ बी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम बी एंड जी. ठीक है. वॉल्यूम बी और ये एफ बी जो है ये फोर्स या वॉल्यूम ऑफ वाटर बिलो, वॉल्यूम ऑफ कार बिलो द वाटर. लेट मी ऑल्सो राइट इट डाउन वंस, कि वॉल्यूम ऑफ कार बिलो वाटर, इसलिए मैं बी शब्द का यूज कर रहा हूँ, बिलो वाटर. अब देखो यहाँ पर पहले केस में जो है ये कार जो है फ्लोट कर रही है, क्वेश्चन में बोला इन्होंने. तो फ्लोट करने की जो कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, या फिर फ्लोटिंग में डायरेक्टली देता हूँ. फ्लोटिंग की कंडीशन यहाँ पर क्या है, कि फ्लोटिंग तभी होगी जब आपका जैसा मैंने लिखा है वैसा ही केस हो जाए, कि एफ बी इज इक्वल टू दोनों का जो है, जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अपवर्ड फोर्स है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लें. बात समझे. डाउनवर्ड जो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और जो अपवर्ड फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले, कार फ्लोट करेगी. तो कार फ्लोट करने की जो कंडीशन बनेगी, दैट इज दिस, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू. डब्ल्यू मतलब यहाँ पर एम जी के बराबर होगा. ठीक है. तो चलिए इसको सॉल्व करिए. तो यू कैन सॉल्व दिस. तो वीबी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, वीबी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू, इसके बराबर कर देंगे ना ये, डब्ल्यू बाई रो डब्ल्यू इंटू जी. डब्ल्यू की वैल्यू है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम एफ जी. ठीक है. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो डब्ल्यू इंटू जी. ये तो हटा दीजिए यहाँ से. एक की वैल्यू यहाँ पर क्या है, मास ऑफ दिस इज 1800 kg. ठीक है, ये कार का मास है. ठीक है. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारी कितनी है, दिस इज दी 1000. तो सॉल्व कर लीजिए. तो 1.80 मीटर क्यूब आ जाएगा. 1.80 लिख दीजिए मीटर क्यूब. दिस इज दी वॉल्यूम. ठीक है. ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम. ठीक है. तो देखो इन्होंने कहा है कि जैसे इन्होंने क्वेश्चन बोला कि दैट नो वाटर इंटर्स द कंपार्टमेंट, सो वॉल्यूम ऑफ द कार दैट इज फ्लोटिंग बिलो द वाटर इज दिस मच. ठीक है. अब हमें बी पार्ट में इन्होंने कहा है कि एज वाटर स्लोली इंटर्स, जैसे वाटर अंदर घुसता है, द कार सिंक्स, कार डूब जाती है. ठीक है. तो उसके लिए कंडीशन हमें क्या है, इन्होंने पूछा है, तो हमें यहाँ पर निकालना होगा वॉल्यूम. ठीक है. चलिए करते हैं सॉल्व फॉर द बी पार्ट. तो चलिए करते हैं. यहाँ पर देखो बी पार्ट के लिए सबसे एक की कॉन्सेप्ट याद याद रखिएगा. यहाँ पर देयर इज वन थिंग दैट विल अप्लाई. देखो यहाँ पर क्या होगा, जो अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी होगा जब उससे बाइंड फोर्स ऐड करेगा,
सो दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एपरेंट इज इक्वल टू जो एक्चुअल वेट होगा, ठीक है, वेट माइनस द बाइंड फोर्स, राइट, ये यहां पर करेंगे अप्लाई। मास ऑफ कार आपको पता है, और कंपार्टमेंट का यहां पर दे रखा है वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस इज 5 मीटर क्यूब, ये दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ द मोटर दैट इज, ये हमारा दे रखा है 0.710, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर V1 इसको बोल दो 5 मीटर क्यूब में है, और इसको आप V2 बोल दो 0.710, ये भी आपका मीटर क्यूब में है, ठीक है। अच्छा, और इन तीनों का मिला के जो है गैस टैंक और रियर व्हील और ट्रंक का मिला के इसको आप V3 बोल दो, तो ये आपका कितना दे रखा है 0.800 दे रखा है मीटर क्यूब में, राइट। चलो, अभी क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ द कार कितना होगा बच्चों, सो टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस, तो 5 जोड़ दो, उस 0.1 से 0.710 जोड़ दो, और 0.800 जोड़ दो इसमें, तो जब ये सब जोड़ दोगे आप, तो जोड़ करने पर वैल्यू क्या आएगी V1 प्लस V2 प्लस V3, तो जब आपने इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा 6.51 मीटर क्यूब, ठीक है, ये सम करने पर आ गया। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पर आपको पता है कि एफ बी इज इक्वल टू मास इंटू जी, एम इंटू जी हो गया, और एम किसके बराबर हो गया, एम होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो डब्ल्यू जी वी जी, ठीक। ओके, अब जब कार सिंक होने लगती है, कार डूबने लगती है, तो उस समय क्या कंडीशन होती है, द कंडीशन एट दैट टाइम इज इक्वल टू, हमें पता है एपरेंट वेट इज इक्वल टू वेट माइनस एफ बी, ठीक है, और एफ बी की वैल्यू क्या है, एफ बी की वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते हैं रो डब्ल्यू वी जी, ठीक है, ये एफ बी की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर। अब आप यहाँ पर इसको रिप्लेस करके यहाँ पर लिख देंगे दैट इज इक्वल टू, अब ये जो यहाँ पर भी है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं रो डब्ल्यू वी एपरेंट वॉल्यूम एपरेंट इंटू जी बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी, और यहाँ पर रो डब्ल्यू, यहाँ पर हो गया वी जी, तो जी 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 गया, जी जी गया। अब आपको एपरेंट वॉल्यूम पता करना है, तो वो यहां से हम लिखेंगे v माइनस, क्या हो जाएगा v माइनस, क्या होगा यहाँ पर एक v है ना ये वाला, v माइनस यहाँ पर हो जाएगा m बाई रो डब्ल्यू, ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपको पता है v की वैल्यू है 6.51 माइनस मास आपको पता है ये m बाई रो डब्ल्यू, तो आपने ऊपर निकाला ही है, यही तो v भी है यहाँ पर m बाई रो डब्ल्यू, ठीक है, तो ये तो आपने निकाला ही है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वैल्यू ऑफ दिस इज 1.80, ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाली पहले। तो अब आप इसको यहाँ पर क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो v एपरेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगी 4.71, ठीक है, मीटर क्यूब, ये हमारा यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। तो एक ये हो गया एपरेंट का, और एक ये, सो दीज आर आवर आंसर्स, ये पार्ट ए एंड पार्ट बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।